मेरे प्यारे शेरनियों, सदिश यानी वेक्टर से ऐसा सवाल जो कि एग्जाम में 5 नंबर में आता है मेरे भाई। और आप लोग जानते हैं एग्जाम में गलती करते हैं एक छोटे से कंसेप्ट के कारण। आपको वेक्टर सभी सवाल आते हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपके 5 नंबर को आपके हाथ से छीन लेता है। जो कि आप लोगों को आज इस पूरे वीडियो में एक ऐसा सवाल बताएंगे जो कि एग्जाम में सवाल आ गया ना मेरे भाई, तो आपसे गलती होना होखबे नहीं करेगा, इतना मान लीजिए। क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से जानकारी हो जाएगा आज। तो पूरा का पूरा वीडियो आप लोग को अच्छे से देखना है और सदिश से आने वाला 5 नंबर का सवाल आज आपका अपना हो जाएगा। तो एक आप लोग के लिए प्यारा सा लाइन है कि सामने हो मंजिल तो कभी रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता कभी मत मोड़ना, जो भी मन में हो कभी उस सपने को मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, ठीक है ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस इन सितारों को छूने के लिए इस जमीन को मत छोड़ना, ठीक है ना। तो मेरे भाई कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, लेकिन मैथ में 100 में 100 लाने के लिए अपने भाई के इस हाथ को मत छोड़ना। तुम्हारा भाई तुमको 100 में 100 दिला कर रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। बस पूरा का पूरा वीडियो तुम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सदिश के। आखिर ये सवाल है, जरा आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया हम एक आंसर निकाल दें ना भाई ना, तहारा आज 10 मिनट समय देवे के बाद 10 मिनट में आज पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट तो लोग आज बता दें कि हाँ कैसे सवाल बनेला, वहाँ लड़का लोग गलती कर लन जा और तो लोग गलती नहीं करेंगे। तो सवाल क्या है बाबू, बोल रहा है ना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक बोला है, ज्ञात करिए। तो यहाँ से 3 गो शीर्ष हमनी के दिया गया है। तो आपके सदिश और अदिश में क्षेत्रफल पर 2 गो सवाल बनते हैं। एगो बनेगा त्रिभुज का और एगो बनेगा चतुर्भुज का बाबू, ठीक है ना। दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज। अब देखो सबसे पहले कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले समझाना आप लोगों को डायग्राम है। यहां देखिए हम यहां पर एगो त्रिभुज बना लिए बाबू, त्रिभुज बन गया। इसका नाम आप लोग का ए हो गया, ये आप लोग का बी हो गया और ये आप लोग का सी हो गया। ए में जो है डाटा आप लोग का 1 है, फिर आप लोग का यहां से 1 है और फिर आप लोग का यहां से 2 हो गया। बी में जो आप लोग को दिया गया है 2 है, 3 है और आप लोग का 5 है। और सी में जो है आप लोग का 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ABC हो गया। और आप लोग जानते हैं गलती कहां पर करते हैं आप मेरे भाई, फॉर्मूला भी सब पता होता है, लेकिन डायरेक्ट आप एकरा के वेक्टर ए मान लेते हैं, एकरा के बी मान लेते हैं, एकरा के सी मान लेते हैं। और यहाँ तो गलती करवे करते हैं, आप इस सवाल को बनाने के लिए लगातार गलती पे गलती करते हैं और अंत में आपके रिजल्ट में 5 नंबर कट जाता है, क्योंकि सवाल गलती आप लोग बनाते हैं। अब ये करना क्या है, जब ऐसा आप लोगों को एग्जाम में लिख देना है, फिर आप लोगों को लिखना है यहां से हल। एग्जाम में भी कैसे बनाना है सीखिए। सबसे पहले हम इसको ए माने हैं, बी माने सी हो गया। तो आप लोगों को जो बिंदु दिया रहता है ना, तो वो बिंदु पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है मेरे भाई, याद रखिए। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश होता है। तो यहां पर आप लोगों को लिखना है ओ ए। बात आया समझ में, कहा लिखना है ओ ए। तो ओ ए में लिखिएगा तो हाई एकरा में आई लगा दीजिए, एकरा में जे लगा दीजिए, एकरा में के लगा दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा आई कैप, प्लस का हो जाएगा जे कैप, हाँ प्लस का हो जाएगा 2k कैप, हो गया ना। फिर आप लोगों को यहां से ओबी लिख लेना है कि यह ओबी है। तो ओबी के लिए एकरा में आई, एकरा में जे, एकरा में के लगा दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 2i कैप, प्लस का हो जाएगा 3j कैप, हाँ प्लस का हो जाएगा हम लोग का 5k कैप, हो गया ना। ओ ए हो गया, ओबी हो गया। और सी दिया है तो आप लोगों को यहाँ पर ओसी निकाल लेना है। तो ओसी के लिए क्या हो जाएगा 1i कैप, प्लस का हो जाएगा 5j कैप, हाँ प्लस का हो जाएगा 5k कैप, ठीक है ना। तो ये ओ ए ओबी ओबी ओसी हम लोग का हो गया। अब यहाँ समझिए निकालना क्या है, यहीं से कहानी स्टार्ट होता है मेरे भाई, ठीक है ना। यहीं से आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ठीक है ना, यहाँ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है देखिए, 1/2, ठीक है ना। क्या होता है 1/2, साथ में संलग्न भुजाओं का सदिश गुणनफल। अब कहने का मेरा क्या मतलब है मेरे भाई, जरा यहाँ समझिएगा। यदि आप जानते हैं बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एग्जाम में वो करते क्या है कि वह यहाँ से ले लेंगे AB, क्या ले लेंगे AB, ऐसे ले लेंगे AB, हाँ फिर A से B आ जाते हैं ना, तो फिर B से C जाते हैं, वह ऐसे BC निकाल देते हैं। बात आया समझ में। और यही उनका यहीं से गलती हो जाता है।
बताया समझ में। यहीं से उनका क्या होता है, सवाल गलती हो जाता है। सवाल गलती करना मेरे भाई एग्जाम में नंबर आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से आप लोगों को सिखाते हैं। आप लोग जब हाई वाला वर्टेक्स लेंगे ना, याद रखिए जब हाई वाला वर्टेक्स लेंगे तो यहाँ से आप लोग को ए से, याद रखिएगा कि आप लोग को ए से बी आना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। ए से बी ऐसे आ गए, ए से आप लोग का बी आ गए, फिर आप लोग को ए से सी आना पड़ेगा। बात आया समझ में। तो आप लोग को ए से बी और फिर ए से सी। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया तो यहाँ फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे कि हम एक बार ए से बी जाएंगे, ए से बी, हाँ फिर इसी ए से हमको सी जाना है, यानी ऐसे हम लोग लिखेंगे ए सी। बात आया समझ में। अभी आप लोग को और फॉर्मूला लिखना हम सिखाते हैं 1/2। तो मान लीजिए कि आपको ए से जाने का मन नहीं है, आपको भैया हमको बी से जाना है, तो आपको बी से जाना है तो बी से आपको सी जाना होगा, हाँ फिर बी से आपको ए जाना होगा। बात आया समझ में। यानी आप लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा कि बी सी वेक्टर गुना आप लोग का बी ए वेक्टर। बात आया समझ में। ऐसे आप लोगों को करना होगा। नहीं तो यदि आपको बी से भी जाने का मन नहीं है मेरे भाई, तो आपको यदि सी से जाने का मन है तो आप लोगों को सी से ए जाना होगा, ठीक है ना। हाँ फिर सी से आप लोगों को बी जाना होगा, सी से ए, हाँ फिर सी से क्या हो जाएगा, बी हो गया। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि सी ए वेक्टर गुना आप लोग का सी बी वेक्टर। बात आया समझ में। ऐसे आप लोगों को यहाँ से करना पड़ेगा, तब जाके सवाल जो होगा ये आप लोग का सही होगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखना आप लोग सीखिएगा। हम फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखते हैं, चाहे कैसे अप्लाई होगा। तो हम यहाँ से लिख दिए हैं ए बी हो गया और यहाँ से ए सी हो गया। तो हम सबसे पहले आप लोगों के लिए ए बी यहाँ से निकाल लेंगे। तो ए बी निकालने के लिए करेंगे क्या, तो आप लोगों को ओ बी में से ओ ए घटाना होगा, ठीक है ना। तो ओ बी में से ओ ए मतलब हाई वाला ओ बी है, हाई ओ ए है, तो 2i में से आई घटेगा तो आई हो जाएगा, 3j में से जे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2j हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 3k हो जाएगा। बात आया समझ में। तो ये ओ ए बी हो गया। अब क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी लिख दीजिए। तो ए सी करिएगा तो यहाँ पर ओ सी, हाँ फिर माइनस का क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। चलिए तो ओ सी में से ओ ए घटेगा तो आई में से आई घटेगा तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग का यहाँ से ए सी निकालना है तो ओ सी में से ओ ए, तो एक में से घटेगा तो खत्म। 5 गो जे में से एगो जे जाएगा तो हम लोग का यहाँ से 4 गो जे बचेगा, ठीक है। अब 5 गो के में से 2 के जाएगा तो हम लोग का 3k हम लोग का यहाँ पर होगा। तो ये ए बी हो गया और ये आप लोग का ए सी हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पर क्रॉस निकालना है। बात आया समझ में। तो क्रॉस निकालिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ए बी क्रॉस यहाँ से ए सी। बात आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर लिखना है आई, यहाँ पर लिखना है जे और यहाँ पर लिखना है के। तो आई के गुना में क्या है, 1 है, तो 1 2 यहाँ से 3 हो गया। एकरा में 0 है, एकरा में 4 है और एकरा में 3 है। चलिए एक क्रॉस करते हैं। तो आई लेंगे ना, तो आई लेंगे 3 दूनी 6 और 4 3 12, तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर माइनस का जे लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस का जे लेंगे तो 3, तो यानी यहाँ पर हम लोग का 3 हो जाएगा। हाँ प्लस का यहाँ पर के हो जाएगा, तो के लेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 आई कैप, माइनस का 3 जे कैप, प्लस का हो जाएगा 4 के कैप, ठीक है ना। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी क्रॉस ए सी निकल गया। अब करना क्या है, आप लोग इसका मोड निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो गया ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है ना। अब एक आप लोगों को मोड निकालना है। तो चलिए मोड निकालते हैं। तो मोड निकालिए -6 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर करना है -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या है 4, तो आपको 4 का स्क्वायर कर देना है। तो चलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो 16 और 9 25, 25 और 36, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 5 11 की 1 3 2 5 61, ठीक है ना। यानी हम लोग का अंडर रूट में आ जाएगा 61। तो अब यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 फिर जैसे ए बी के क्रॉस गुना ए सी, ऐसे ए बी और यहाँ पर लिख देना है ए सी, ऐसे हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 1/2 हो गया और ए बी क्रॉस ए सी का मोड कितना आया है, अंडर रूट में 61 आ गया है। तो यहाँ लिख देना है वर्ग इकाई। तो ये सवाल आप लोग का ऐसे बनेगा। बात आया समझ में। ये सवाल जाके ऐसे आप लोग का बनेगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। और कहाँ कहाँ गलती करते हैं इहो हम आप लोग बता दिए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि यदि क्षेत्रफल पर आप लोग का सवाल आएगा तो आप लोग
लोग गलती कर पाएंगे, हमारा नहीं लगता है। आप लोग एकदम बढ़िया से बना दीजिएगा, क्योंकि आपको हर पॉइंट के बारे में अच्छे से जानकारी हो चुका है कि हाँ भैया अब हमने के पता चल गया। तो यहाँ से ये सवाल आप लोग बनाएंगे ना, जल्दी बता देंगे हाँ भैया ये सवाल हमने से बनेगा। तो जब आप लोग का ये सवाल बन जाएगा तो अब यहाँ से जरा हमें समय देंगे, ठीक है ना, जरा सा थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग मुझे समय दीजिए मेरे भाई। चलिएगा, ये हो गया। अब आइए यहाँ पर ये देखिए चतुर्भुज का है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनकी संलग्न भुजाएं। देखिए हम लोगों को यहाँ पर क्या है ना, संलग्न जो भुजाएं हैं वो दिया हुआ है और उसमें नहीं दिया था, वो निकालना पड़ा हमें, और इसमें संलग्न भुजाएं दिया हुआ है और दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से बन जाएगा। एक लाइन में ही सवाल बनेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना है चूंकि कि वेक्टर ए बराबर आप लोगों को दिया, उसको ए मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस का जे प्लस का हो जाएगा 3k कैप, और एकरा के मान लीजिए आप लोग का बी, तो यहाँ पर हो गया 2i कैप माइनस का 7j कैप प्लस का k कैप हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का याद रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल होता है ना मेरे भाई, तो आप लोगों का सिर्फ याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी का क्या होता है, मॉड होता है। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 से भागा देते हैं, मतलब 1/2 लिखते हैं, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस खाली क्रॉस निकाल के ऊपर मॉड निकाल देते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर हो जाएगा जे, और यहाँ पर हो जाएगा के। तो यहाँ पर 1 -1 और यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, माइनस का 7 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आई कैप, तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा, फिर माइनस का जे हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 - 6, ठीक है ना, 1 माइनस का 6 हो जाएगा, फिर प्लस का के कैप लेंगे तो -7 प्लस 2 हो जाएगा, तो -7 प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20i कैप, ठीक है ना, 20i कैप है होगा -5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5j कैप, है होगा माइनस का हम लोग का यहाँ पर 5k कैप। तो ये हो गया ए क्रॉस बी हो गया। अब करना क्या है, तो आप लोगों को यहाँ से ए क्रॉस बी का मोड बस निकाल लेना है। बात आया समझ में? तो मोड करिएगा तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और फिर यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और फिर ये हो जाएगा 25। तो टोटल मिला के जो है आप लोगों का यहाँ से 450 आप लोगों का हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज का मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी आप लोगों का बस होता क्या है, ए क्रॉस बी का मोड। तो यहाँ लिख देना है कि ए क्रॉस बी का क्या होता है, मोड होता है, यानी अंडर रूट में 450 वर्ग इकाई। बस आप लोगों का इतना हो जाएगा। यदि कटने लायक है तो एक कटा दीजिए, ठीक है ना, मतलब एक और ही तोड़ दीजिए 450 को। तो 450 को तोड़िएगा तो 5 से कटाइए 90 बार में, ठीक है ना, फिर 5 से कटाइए तो 18 5 90 होता है 18 बार में। फिर आप लोग का 3 से जाएगा 9, और फिर 3 से जाएगा 3, ठीक है ना, तो मतलब एगो 5 भरी निकलेगा, एगो 3, मतलब ऐसे 450 को हम लोग लिख देंगे ना, 5 × 5 × 3 × 3 × 3 ऐसे हो जाएगा ना। तो है एगो 5 है 3 भरी निकलेगा तो हो जाएगा 15, और फिर यहाँ पर होगा √3, तो 15√3, और यहाँ से हो जाएगा वर्ग इकाई। तो 15√3 वर्ग इकाई हम लोग का इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोगों से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे या चतुर्भुज का पूछे, आप लोगों से बनेगा ना, जल्दी बोलो कि हाँ भैया सवाल हमने से बनेगा, अब हमने के कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो जब आप लोग ये बना सकते हैं तो ये आपके एग्जाम्पल का सवाल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए संलग्न भुजाएं आप लोग को दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ भैया अगर इतना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को 2 सवाल सिखाएं, एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एगो चतुर्भुज का, और इसी पर एगो सवाल दिए होमवर्क के लिए, एक आंसर बना के और आप हमें नंबर पर भेज सकते हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, हम वहां से देख के आपको बता देंगे कि सही है गलती है। बस ऐसे ही सीखते रहिए, और यदि आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो पूरा का पूरा वीडियो पढ़ जाइए, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।